हेलो, नमस्कार। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम माता का अंचल नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और लेखक के माता पिता के विषय में जानने के बाद कल की अपनी कक्षा में हमने लेखक द्वारा की गई शरारतों को जाना और उनकी शरारतों में किस तरीके से उनके पिताजी उनका साथ दिया करते थे, उस सब को जाना और उन्हें जानने में, उनकी शरारतों में, उनके खेलों में, सभी के विषय में बात करते हुए हमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है और हम उस समय के बच्चों की जो मानसिकता थी, जो उनके तरीके थे, उन सभी को भी जान पा रहे हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जान पा रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उस समय के बच्चों के और आज के बच्चों के खिलौनों में किस तरह का अंतर आया है, उनके खेलों में किस तरह का अंतर आया है। और अंतिम बात जहाँ हमने कल की अपनी कक्षा को विराम दिया था वो थी कि वो घरों की, परिवार की, समाज की जो पारंपरिक रीति रिवाज होते थे, उन सभी को भी अपने खेलों में शामिल कर लिया करते थे। हर एक परंपरा को निभाना और करना, जैसे हमने बात की थी उनके विवाह वगैरह की, बारात वगैरह निकालने की, फसल बोने की, बेचने की, मेलों की आदि। और जब लेखक के पिता उनके उन खेलों में शामिल होते तो वो तितर बितर हो जाते और कुछ ही देर बाद दोबारा पुनः सारे जो हैं इकट्ठे हो जाते और फिर शुरू हो जाते। पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि अलग होने के बाद हंसकर जब वो भाग जाते, थोड़ी देर बाद फिर पुनः इकट्ठे हो जाते। फिर सबकी राय जमती, सब सोचते कि अब खेती की जाए या क्या किया जाए। चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाती। जो नीचे वाली गली होती थी उसे कुआं बना लेते। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुगड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते, फसल तैयार होती, कट जाती। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये कुछ बातें थी जो वो खेलते खेलते गाया करते, बोला करते और फिर फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते। कसोरे का सूप बनाकर उसाते, मिट्टी के दिए तराजू तोलकर राशि तैयार करते और इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल कैसी खेती रही भोलानाथ। बस फिर क्या, फिर तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए सब भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। लेखक बता रहे हैं कि रोज यही खेल हुआ करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब जो आने जाने वाले राहगीर हुआ करते थे। अगर हम खेल रहे होते थे तो वो लोग जाते जाते रुक जाते और हमारे इन नाटकों को, खेलों को देखते और उनका आनंद उठाते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाते, चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पारखी देख लेते तो जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरानी रहरी, डोला के कन्हैया मार महरी। इस पर एक बार एक बूढ़े वर ने
हम लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अर्थात जो वर था वो बूढ़ा था और हमने ये बात कह दी, वो हमारे पीछे भाग लिया। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई अपने लिए ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। देखिए लेखक की कल्पनाएं कितनी अजीबोगरीब और खूबसूरत हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं। उनके शब्द जो हैं वो हमें आकर्षित करते हैं इस कथा को आगे और जानने के लिए, समझने के लिए। अब बहुत मज़े की बात, एक अनुभव लेखक बता रहे हैं अपना, कि एक दिन की बात थी कि आंधी आई थी और आकाश में काले बादल जो हैं वो ढक गए थे। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, झूमने लगी और हम लोग चिल्लाने लगे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी कि पेड़ों से चिपक गए, जिससे कि बारिश से बच सके। जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है, मगर बरखा जमीन ही थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोग, अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बिच्छू, सांप और ये सब जो होते हैं ना, इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोगों में बैजू बड़ा ठीठ था और संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी जी मिल गए। बैजू एक उनके साथ का लड़का था जो किसी की सुनता ही नहीं था। तो रास्ते में एक दिन उन्हें बैजू, जो मूसन तिवारी जी थे, वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगी करेला का चोखा। अब हम लोगों ने भी, बच्चे थे, बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया तो मूसन तिवारी ने हमें बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब हम दौड़कर अपने घर की तरफ भाग लिए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, बस पकड़े गए हम, अर्थात लेखक। अब गुरुजी के सामने जब हमें ले जाया गया तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, क्योंकि हम भी तो उसके साथ थे। बाबूजी ने यह हाल सुना तो दौड़े दौड़े पाठशाला आए। गोद में उठाकर पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। दुलारने से हम चुप होने वाले लड़के नहीं थे, सो रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया और वह गुरुजी को चिरौरी करके कहते हैं कि प्रार्थना करके, यानी कि गुरुजी के सामने पेरेंट्स की भी उस समय हिम्मत नहीं थी कि कोई, अगर गुरुजी ने कह दिया तो पेरेंट्स कुछ कह सके। उन्होंने फिर भी गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को छोड़ दो, और हमें वहाँ से लेकर वो चले गए। रास्ते में फिर हमारे साथियों का जब झुंड मिला, वे जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हम भी रोना धोना भूल गए। अपने दोस्तों को देखकर रोना धोना भूल गए और हट करके बाबूजी की गोद से भी उतर गए। लड़कों की मंडली में मिलकर फिर वही सुर अलापने लगे, तान अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ गए, जिसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, लेकिन एक चिड़िया हाथ ना आई। हम खेत में अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर देख रहे थे और कह रहे थे, हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते।
नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे को रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब क्या हुआ था कि एक टीले पर चूहे का बिल था। अब ये शरारती बच्चे इन्होंने क्या किया कि उस चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। अब उस चूहे के बिल में से चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया और ये भागे फिर वहाँ से। समझ आई बात? किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे और हमारी तो सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े आए और घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक में अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें पुकारा पर उनकी अनसुनी कर हम चले गए और मैया की गोद में ऐसे चिपक गए जैसे उसे सुरक्षित स्थान और कोई है ही नहीं। और बाबूजी आवाज़ देते रह गए, लेकिन हम अपनी माँ के आंचल में सुरक्षित हो चुके थे। और तब हमने जाना कि माँ के आंचल से ज़्यादा सुरक्षित और प्रेममयी स्थान और कोई नहीं है। इस पाठ में हम लोगों ने माँ के महत्व को समझा, उसके आंचल के महत्व को समझा और इसी भाव के साथ आज हम इसे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।